बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। मैंने इस आयत को सामने रख करके आपके सामने ये बात बयान करनी है कि कुरान मजीद शिफा है। सिर्फ कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर अल्लाह पाक ने बीमारियों के लिए, रूहानी या जिस्मानी बीमारियों के लिए शिफा रखी है। एक मकाम पर आता है वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन, अल्लाह फरमाते हैं हमने जो कुरान नाजिल किया है, मा हुआ शिफाउन, ये शिफा है, व रहमतुन, और ये रहमत है, लिल मुमिनीन, ईमान वालों के लिए। और कुरान मजीद में एक दूसरे मकाम पर आता है या अय्युहन्नास, ए इंसानों, कद जाअतकुम, यकीनन आ चुका तुम्हारे पास, मौइज़तुन, नसीहत बनकर, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। यानी कुरान तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत बन के आ चुका। वशिफाउन लिमा फी सुदूर, और तुम्हारे सीनों के जो रोग हैं या तुम्हारे दिलों की जो बीमारियां हैं ना, उन बीमारियों के लिए शिफा बन के कुरान आ गया। हदीस पाक में आता है कि तुम्हारे लिए दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें रब्बुल आलमीन ने शिफा रखी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक चीज़ जिसमें शिफा है वो सूरह फातिहा है, दूसरी असल यानी शहद, शहद में भी शिफा है और सूरह फातिहा में भी शिफा है। एक हदीस पाक में आता है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा में मौत के सिवा हर बीमारी के लिए शिफा है। अब मैंने अगले सेशन में आपको जो कुछ बताया था कि सूरह फातिहा का एक नाम फातिहा है, फातिहतुल किताब, उस हवाले से मैंने गुफ्तगू की थी। और आज मैंने सूरह फातिहा के दूसरे नाम पे बात करनी है कि सूरह फातिहा का एक नाम सूरह शिफा है। अब सूरह शिफा कैसे है कि सूरह फातिहा हर बीमारी के लिए इलाज है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हमारा काफिला जा रहा था, हम एक मकाम पर हम ठहरे, हमने पड़ाव डाला तो वहाँ एक बांदी हमारे पास आई। वो कहने लगी कि हमारे जो कबीले का सरदार है वो उसको सांप ने डस ली है, आप में से कोई ऐसा है कि कोई मंत्र वगैरह पढ़ना जानता हो। कहते हैं कि एक शख्स उठा और वो चल पड़ा, उसने जा कर के उस कबीले के सरदार के कानों में सूरह फातिहा पढ़ करके फूंक मारी, अल्लाह पाक ने उसको ठीक कर दिया। सूरह फातिहा के पढ़ने की वजह से उसको शिफा मिल गई। इसके साथ साथ सूरह फातिहा एक ऐसी सूरह मुबारका है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनसे रवायत है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि जाबिर मैं तुझे एक बेहतरीन सूरत ना बताऊं। फरमाने लगे या रसूलल्लाह ज़रूर बतलाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाबिर ये सूरह फातिहा है, इस सूरह मुबारका की तिलावत किया करो, ये दुआ भी है, ये शिफा भी है और ये सूरह मुबारका तमाम बीमारियों का इलाज भी है। उसके साथ साथ जब आप पर कोई मुश्किल, परेशानी, बीमारी, ज़हनी तौर पे आप टेंशन का शिकार हों, अपसेट हों या आपकी तबीयत वगैरह जो हो वो ठीक ना हो, तो आप सूरह फातिहा को पढ़ के फूंक मारें, दम करके उसको पी लें, 5 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें। मिसाल के तौर पर कोई भी खाने पीने में कोई इस तरह का मसला हो गया है, कोई और परेशानी है, किसी किस्म की कोई भी बीमारी है, सूरह फातिहा पढ़ी जाए। इमाम आसिम कूफी रहिमहुल्लाह ताला, जिनके लहजे और किरात में हम आजकल कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, कुरान मजीद पूरी दुनिया में बकसरत उनके लहजे और उनकी किरात के मुताबिक पढ़ा जा रहा है। इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह, वो हमेशा उनकी मुंह से खुशबू आती रहती थी। लोग कहते थे कि आपकी सेहत माशाल्लाह अच्छी है, आपके मुंह से खुशबू आती है, आप कौन सा इत्र इस्तेमाल करते हैं, कौन सी कस्तूरी, कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है। वो दिन रात में अपने टाइम के ज़्यादा हिस्से को, ज़्यादा औकात उनके ऐसे थे कि जिनमें कुरान मजीद की तिलावत बकसरत करते थे। उन्होंने एक मरतबा अपने शागिर्दों से कहा कि आप बैठे, मैं आपको बात सुनाऊं कि मैं सुबह शाम दिन रात कुरान मजीद की बकसरत तिलावत करता रहता हूँ। एक रात ख्वाब में हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौनैन के ताजदार, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, रहतुल आशिकीन, शफीउल मुज़निबीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में मिले और मुझे कहने लगे कि आसिम, तुम कुरान मजीद की बकसरत तिलावत करते हो, आओ मैं तुम्हारे लबों को, तुम्हारे होंठों को चूमता हूँ। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे लबों से लब लगाना, मेरे होंठों को चूमना था,
وہ دن اور آج کا دن میرے منہ سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ قرآن میں شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، یہ حقیقتوں کا خزانہ ہے، یہ صداقتوں کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے بڑی عجیب بات کہی کہ دستور بھی ہے، منشور بھی ہے، تعمیر بھی ہے، تنظیم بھی ہے۔ قرآن کے اندر سب کچھ ہے، قرآن سے باہر کچھ بھی نہیں۔ اور یہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے، ملک خدا داد پاکستان، جو مدینہ طیبہ کے نام پہ جس کو حاصل کیا گیا ہے، اس کا منشور اور اس کا دستور بھی قرآن مجید ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب گاندھی سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کا قانون اور ضابطہ کیا ہوگا، آپ کے رولز اور ریگولیشن کیا ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا ضابطہ اور قانون بنایا ہے جو آج سے 1450 سال پہلے مکہ مدینہ میں، عرب میں، حجاز مقدس میں نازل ہوا تھا قرآن بن کے۔ ہم نے اس کو نافذ کریں گے، ہم اس کو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے قرآن کو نافذ اور لاگو کریں گے، وہ ہمارا ضابطہ اور قانون ہے۔ تو لہٰذا قرآن ہمارا نصاب تعلیم ہے، قرآن ہمارا دستور اور منشور ہے۔ اور اگر اس بات سے ہم ہٹ گئے، اس ٹریک سے ہم ہٹ گئے، تو کہنے والے نے وہاں بھی معاف نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن اگر دستور نہیں، ایمان اگر منشور نہیں، یعنی تم قرآن کو اگر اپنا دستور، ضابطہ اور قانون نہیں مانتے، ایمان کو اپنا منشور نہیں بناتے، یعنی ایمانداری سے، دیانت سے، سچائی سے، اچھے رویے سے تم کام نہیں کرتے، اخلاق اور اخلاص سے تم کام نہیں کرتے، اور قرآن کو اپنا ضابطۂ حیات، دستور اور منشور تم نہیں مانتے، تو پھر قرآن اگر دستور نہیں، ایمان اگر منشور نہیں، پھر لعنت اس آزادی پر، یہ ملک، یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔